हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी हम भजन गाएंगे। ये जो है, इस भजन का नाम है श्री श्री राधिका अष्टकम। और ये भजन जो है श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने लिखा है। और उसके बाद एक लीला पे चर्चा करेंगे, श्रीमती राधा रानी की। इसमें एक्चुअली 2 ताल पे बजता है, तो मैं तो बजा नहीं पाऊँगा, तो आप देख लीजिएगा। इस ये वाला कुंकुमाक्त कांचनाभ गर्वहरि गौरबा, कुंकुनाक्त कांचनाभ गर्वहरि गौरबा, पीतनांचिताब्ज गंध कीर्ति निंदि सौरभा, पीतनांचिताब्ज गंध कीर्ति निंदि सौरभा, वल्लवेश सून सर्ववांछितार्थ साधिका, वल्लवेश सून सर्ववांछितार्थ साधिका, मह्यमात्म पाद्म पद्म दास्य दास्तु राधिका, मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका, कौरविंद कांति निंदि चित्रपट साटिका, कौरविंद कांति निंद चित्रपट साटिका, कृष्ण मत भृंग केली फूल पुष्प वाटिका, कृष्ण मत भृंग केली फूल पुष्प वाटिका, कृष्ण नित्य संगमार्थ पद्म बंधु राधिका, कृष्ण नित्य संग राधिका, मह्यमात्म पाद्म पद्म दास्य दास्तु राधिका, मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका, सौकुमार्य सृष्ट पल्लवाली कीर्ति निग्रहा, सौकुमार्य सृष्ट पल्लवाली कीर्ति निग्रहा, चंद्र चंदनोत्पलेन्दु सेव्य शीत विग्रह, चंद्र चंदनोत्पलेन्दु सेव्य शीत विग्रह, स्वाभिमर्श वल्लवेश कामताप बाधिका, स्वाभिमर्श वल्लवेश कामताप बाधिका, मह्यमात्म पाद्म पद्म दास्य दास्तु राधिका, मह्यमात्म पाद्म पद्म दास्य दास्तु राधिका, विश्ववन्द्य यौवताभिवन्दिताय रामा, विश्ववन्द्य यौविताभिवन्दिताय रामा, रूपनव्य यौवनादि संपदान यत्समा, रूपनव्य यौवनादि संपदाय यत्समा, शीलार्धलील्य च सयतो अस्ति नाधिका, शीलार्धलील्य च सयस्तु अस्ति नाधिका, मह्यमात्म पाद्म पद्म दास्य दास्तु राधिका, मह्यमात्म पाद्म पद्म दास्य दास्तु राधिका, रासलस्य गीत नर्म षट्कलाली पंडिता, रासलस्य गीत नर्म षट्कलाली पंडिता, प्रेम रम्य रूप वेश षड्गुणाली मंडिता, प्रेम रम्य रूप वेश षड्गुणाली मंडिता, विश्वनव्य गोप योषिदालितो अपियाधिका, विश्वनव्य गोप योषिदालितो अपियाधिका, मह्यमात्म पाद्म पद्म दास्य दास्तु राधिका, मह्यमात्म पाद्म पद्म दास्य दास्तु राधिका, नित्य नव्य रूप केली कृष्ण भाव संपदा, नित्य नव्य रूप केली कृष्ण भाव संपदा, कृष्ण राग बंद गोप यौवतेषु कंपदा, कृष्ण राग बंद गोप यौवतेषु कंपदा,
कृष्ण रूप वेश केली लग्न सत्समाधि का, कृष्ण रूप वेश केली लग्न सत्समाधि का, मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका, मह्यमात्म पाद्म पद्म दास्य दास्तु राधिका, स्वेद कंप कंठकाश्रुगंध गदाधि संचिता, स्वेद कंप कंठकाश्रुगंध संचिता, मर्ष हर्ष वामताब्दि भाव भूषणांचिता, मर्ष हर्ष वामताब्दि भाव भूषणांचिता, कृष्ण नेत्र तोषी रत्न मंडनालिदाधिका, कृष्ण नेत्र तोषी रत्न मंडनालिदाधिका, मह्यमात्म पाद्म पद्म दास्य दास्तु राधिका, मह्यमात्म पाद्म पद्म याशनार्ध कृष्ण विप्रयोग संततोदिता, याशनार्ध कृष्ण विप्रयोग संततोदिता, नेक दैन्य चापलाब्धि भाव वृंद मोदिता, नेक दैन्य चापलाब्धि भाव वृंद मोदिता, यत्न लब्ध कृष्ण संग निगात किलाधिका, यत्न लब्ध कृष्ण संग निर्गात क्लीदाधिका, मह्यम आत्म पाद्म पद्म दास्य दास्तु राधिका, मह्यम आत्म पाद्म पद्म दास्य दास्तु राधिका, हस्तकेन यस्तवनेन नौति कृष्ण वल्लभम, हस्तकेन यस्तवनेन नौति कृष्ण वल्लभम, दर्शने अपि शैलजादि योषिदालि दुर्लभम, दर्शने अपि शैलजादि योषिदालि दुर्लभम, कृष्ण संग नंदितात्म दास्य सेतु भाजनम, कृष्ण संग नंदितात्म दास्य सेतु भाजनम, तम करोति नंदितालि संचया सुसाजनम, तम करोति नंदितालि संचया सुसाजनम, कुंकुनाथ कांचनाब्धि गर्भहरि गौरवा, कुंकुनाथ कांचनाब्ज गर्भहरि गौरवा, पीतनांचिताब्ज गंध कीर्ति निंदि सौरभा, पीतनांचिताब्ज गंध कीर्ति निंदि सौरभा, वल्लवेश सून सर्ववांछितार्थ साधिका, वल्लवेश सून सर्ववांछितार्थ साधिका, मह्यम आत्म पाद्म पद्म दास्य दास्तु राधिका, मह्यम आत्म पाद्म पद्म दास्य दास्तु राधिका, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सॉन्ग बुक हिंदी वाला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय, प्रभुपाद प्रभुपाद
निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल। श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री श्री राधा गोविंद जी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, समस्त एकत्रित गौर भक्त वृंद की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद वेद गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला निराजिता द्युति पाद पंकजान्ता। अयि मुक्तकुले रूपास्यमानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, शिला प्रभुपाद की जय। तो जैसे आज राधाष्टमी है, बहुत सबसे महत्वपूर्ण दिन है, सबसे पवित्र दिन है। तो सुबह जो कथा किया था प्रभु जी ने, उसमें मुख्य रूप से जो है तत्व बताया था, श्रीमती राधा रानी का, और लीला भी बताया था। तो अभी समय कम है तो मैं एक लीला का चर्चा करूँगा। तो आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि ठीक से चर्चा हो पाए, कुछ सही संदेश मिल पाए। तो पहले जो है ये जो हमने भजन गाया इसका मतलब मैं पढ़ूंगा, और उसके बाद फिर एक लीला, बहुत सुंदर लीला है, उस पर चर्चा करेंगे। तो इस भजन का मतलब है, उनका वैभव पूर्ण स्वर्ण रंग लाल कुमकुम चूर्ण की आभा से मंडित सुनहरे कमल पुष्प के गर्भ को चुरा लेता है। उनकी मधुर सुगंध केसरिया चूर्ण छिड़के हुए कमल पुष्प की महक के यश की हंसी उड़ाता है। वह ग्वालों के राजा के पुत्र की समस्त आकांक्षाओं को परिपूर्ण करने में पूर्णतः योग्य हैं। श्री राधिका अपने स्वयं के चरण कमलों की सेवा मुझे प्रदान करें। फिर उसके बाद है, उनका विस्मयकारी सिल्क के वस्त्र पुष्पों का मत कृष्ण नाम का भवरा श्रृंगार रस से पूर्ण लीलाएं करता है। अंतर संग पाने के उद्देश्य से प्रतिदिन सूर्य देव की आराधना करती हैं। श्री राधिका अपने स्वयं के चरण कमलों की सेवा मुझे प्रदान। यौवन पूर्ण कोमलता नवीन अंकुरित पत्तियों के यश को नकार देती है। उनका रूप शीतल चंद्रमा चंदन का लेप कमल पुष्पों और कर्पूर द्वारा सेवा करवाने के योग्य हैं। जब वे गोपियों के स्वामी का स्पर्श करती हैं तो उनकी काम वासना पूर्ण आकांक्षाओं की प्रज्वलित ताप को दूर कर देती हैं। श्री राधिका अपने स्वयं के चरण कमलों की सेवा मुझे प्रदान करें। यद्यपि भाग्य की
भाग्य की देवी लक्ष्मी को अन्य यौवनपूर्ण देवियाँ प्रेम करती हैं। पूरे ब्रह्मांड में जिनकी महिमा का गुणगान किया जाता है, फिर भी वह सौंदर्य प्रशंसा के योग्य यौवन अन्य दिव्य स्त्री विषयक ऐश्वर्यों के संबंध में श्री राधिका के कहीं आसपास भी नहीं है। भौतिक या आध्यात्मिक जगत में स्वाभाविक प्रेमपूर्ण क्रीड़ाओं व लीलाओं को व्यक्त करने में राधिका से श्रेष्ठ कोई नहीं है। राधिका अपने स्वयं के चरण कमलों की सेवा मुझे प्रदान करें। वह बहुत सी दिव्य कलाओं में निपुण हैं, जैसे रास नृत्य करना, गाना और व्यंग करना। वह कई दिव्य गुणों से अलंकृत हैं, जैसे प्रेम पूर्ण स्वभाव, अनुपम अद्वितीय सौंदर्य और आश्चर्यजनक वस्त्र एवं आभूषण। संपूर्ण ब्रह्मांड द्वारा प्रशंसित ब्रज की ग्वाल बालाओं में भी वह हर प्रकार से श्रेष्ठ हैं। श्री राधिका अपने स्वयं के चरण कमलों की सेवा मुझे प्रदान करें। उनके पास कृष्ण के प्रति नित्य प्रेम, नित्य लीलाओं, नित्य यौवनपूर्ण सौंदर्य जैसे ऐश्वर्य हैं। उनके कृष्ण के प्रति प्रेम पूर्ण परम आनंद के भाव गोपियों को चिंतित व उद्विग्न कर देते हैं। गोपियाँ भी कृष्ण से प्रेम करती हैं। वह सदा श्री कृष्ण के सुंदर रूप, आभूषण, वस्त्र एवं लीलाओं का ध्यान मग्न होने से आसक्त रहती हैं। श्री राधिका अपने स्वयं के चरण कमलों की सेवा प्रदान करें। उन्हें 8 प्रेमपूर्ण परम आनंदित भाव के लक्षणों की कृपा प्राप्त है, जैसे कंपी, पसीना आना, रोए खड़े होना, अश्रु बहना, आवाज़ का वृद्ध होना इत्यादि। वह विभिन्न प्रेमानंद भावनात्मक आभूषणों से अलंकृत हैं, जैसे अधीरता, हर्ष, विपर्यता या विपरीतता इत्यादि। वह सुंदर आभूषणों से सुसज्जित हैं, जो कृष्ण के नेत्रों को पूर्ण प्रसन्नता देते हैं। श्री राधिका अपने स्वयं के चरण कमलों की सेवा मुझे प्रदान करें। जब वे कृष्ण से आधे क्षण के लिए भी दूर हो जाती हैं, तब वे दयनीय कष्टों, अधीरता एवं विरह भाव के अन्य बहुत सारे लक्षणों से आक्रांत हो जाती हैं। जब कुछ प्रयास के पश्चात वे पुनः कृष्ण का संग प्राप्त करती हैं, तब उनका सारा क्रोध तुरंत नष्ट हो जाता है। श्री राधिका अपने स्वयं के चरण कमलों की सेवा मुझे प्रदान करें। पार्वती एवं अन्य उन्नत श्रेष्ठ देवियों के लिए श्रीमती राधा रानी की एक झलक पाना भी अत्यंत कठिन है। राधा रानी जो भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं, परंतु यदि इन 8 श्लोकों को गाकर कोई उनकी महिमा का गुणगान करता है, तब वह जो कृष्ण के निरंतर संग से प्रसन्न होती हैं, उस व्यक्ति को अपनी निजी सेवा का मधुर अमृत रस प्रदान करेंगी, जिससे फिर वह व्यक्ति उनके सदृश प्रसन्न सखियों की सभा में प्रवेश कर सकता है। तो ये इस राधिका अष्टकम के लास्ट में इसका बेनिफिट है, बता दिया। तो एक स्पेशल लीला मैंने सुनी थी, बहुत इम्पॉर्टेंट लीला है। तो हम सब ने सुना है, हम जानते भी हैं कि श्रीमती राधा रानी है, वो हर कार्य भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करती हैं। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ना करें। हर कार्य, जैसे कृष्ण देवी प्रोक्तमयी, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, कृष्णमयी, तो उनका पूरा अंग अंग में कृष्ण पूरी तरीके से भरे हुए हैं। जैसे किसी फ्रूट में जूस होता है, जगह जगह जूस होता है ना, या गन्ने में जगह जगह रस होता है, वैसे ही उनके पूरे जब सब पूरे शरीर में कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो वो हर कार्य भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करती हैं। इतना हद तक कि जब उनका प्राकट्य होता है तो वो सबसे पहले किसको देखती हैं? किसी को देखना पसंद नहीं किया उन्होंने देखा कि पहले मैं कृष्ण को ही देखूँगी। उन्होंने आंखें भी नहीं खोली और कृष्ण को देखा सबसे पहले, कृष्ण के ही शब्द सुने, कृष्ण को स्पर्श किया और कृष्ण जो थे उन्हीं का प्रसाद ग्रहण किया। तो हम समझ सकते हैं कि श्रीमती राधा रानी का क्या स्तर है। और उनका एक ही संकल्प रहता है, वो जो भी कार्य करती हैं उसके पीछे एक ही संकल्प रहता है, कृष्ण की प्रसन्नता। तो और वो पूरी तरीके से भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हैं हर कार्य में। तो ये जो है वृंदावन में अच्छे, जब ये श्रीमती राधा रानी का जो है उस समय विवाह हो गया था, तो ये वृंदावन के अंदर सब जगह एडवर्टाइजमेंट हो गया था। क्यों एडवर्टाइजमेंट क्यों हुआ था? क्योंकि सब जगह ऐसा ही था, सब लोग ऐसा बोलते थे, ये जो श्रीमती राधा रानी है ये क्या है, कलंकिनी है, ऐसे बोलते थे, कलंकिनी है ये जो है। क्यों ऐसा बोलते थे? सब जगह ऐसा एडवर्टाइजमेंट हो गया था। क्यों? क्योंकि कलंकिनी मतलब अगर ऐसा बोल सकते हैं कि दूसरे पुरुष के साथ, ऑलरेडी शादीशुदा है, दूसरे पुरुष के साथ रहती हैं। अब और कोई नहीं था, कृष्ण ही थे, लेकिन ऐसा पूरा एडवर्टाइजमेंट था उनका पूरे वृंदावन में, हर कोई इनको खोजता था।
सब फेमस, जैसे कोई विख्यात होता है वैसे वो कुख्यात हो गई थी, है ना। सब लोग उनको कोसते थे, बोले ये तो वही राधा, ये तो वही है ना, ये राधिका है, ये तो कलंकिनी है, कलंकिनी है। तो इतना बोलते थे सब, तो उनको बर्दाश्त नहीं होता था, बहुत बर्दाश्त करते थे। और उनकी जो सास थी, सास और ननद, जटिला कुटिला, आप तो जानते हैं कि नॉर्मल सेंस में भी सास और जो ननद होती हैं वो कैसा संबंध होता है उनका बहू के साथ, नॉर्मल इस भौतिक जगत में भी, तो फिर वो तो एक अलग ही है। तो वो जटिला कुटिला थी, वो भी बहुत बोलती थी उनको, बोले तू कलंकिनी है, तू व्यभिचारिणी है ना, ऐसा करके। तो ऐसा करके कितना बर्दाश्त करेंगी श्रीमती राधा रानी, बहुत बर्दाश्त करती थी। लेकिन अब जो है एक सीमा आ गई थी, राधा रानी ने सोचा अब बर्दाश्त नहीं होगा। तो फिर क्या हुआ, एक दिन उनको पानी लाने का आवश्यकता पड़ा। तो ये भगवान ने अरेंजमेंट किया था कि जितने भी कुएँ थे वृंदावन में, सबका पानी खारा, ऐसा खारा हो गया। अब पानी लाने के लिए फिर यमुना पे जाना पड़ेगा। तो वो पानी लाने के लिए भगवान को पता था कोई ऑप्शन है नहीं, तो यमुना में आना पड़ेगा। तो भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि भगवान वही यमुना के पास बैठ गए और वेट कर रहे थे। अब पानी लाने के लिए भी भगवान को पता था पुरुष लोग तो आएंगे नहीं, महिला ही आएंगी, जो गोपियाँ ही आएंगी सारे। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी जो है वो पानी लाने के लिए गई, है ना, अपने घर से। और फिर जो है उनको भगवान कृष्ण मिले अकेले में। तो भगवान कृष्ण मिले, तो भगवान कृष्ण को मिले, उन्होंने भगवान कृष्ण को अपना पूरा हृदय बताया, है ना। क्यों, उन्होंने बोला कि उन्होंने भगवान कृष्ण को बोला, क्या बोला, बोले मेरी क्या गलती है ना। उन्होंने बोला मेरा क्या गलती है, ऐसा बताया गया। सारे शास्त्र बोलते हैं, सारे साधु बोलते हैं कि आपकी पूजा करना, आप ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, और आपकी पूजा करना जो है ही जीवन का लक्ष्य है ना। और बताया गया है कि सारे साधु शास्त्र आपका गुणगान करते हैं और सब लोग आपकी पूजा करते हैं। तो मैंने कुछ गलत किया क्या, मैं भी तो आपकी पूजा कर रही हूँ, मैंने क्या गलत किया है बताओ, है ना। फिर उन्होंने बोला क्यों लोग मेरे को दोष देते हैं, कलंकिनी बोलते हैं, कलंकिनी बोलते हैं, है ना, क्यों मेरे को जो है आरोप लगाते हैं। बोले आपकी कोई थोड़ी सी भी सेवा करता है तो उसका इतना गुणगान किया जाता है कि ये तो कृष्ण के भक्त हैं, ये तो साधु हैं, ये थोड़ा सेवा किया होता है ना, जैसे ये भगवान कृष्ण के भक्त हैं, इन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया। थोड़ा सा भी कोई भगवान कृष्ण के लिए समर्पित हो जाता है, उसका इतना गुणगान किया जाता है। तो बोले मेरी क्या गलती है, मुझे लोग कलंकिनी क्यों बोलते हैं, व्यभिचारिणी क्यों बोलते हैं। मैंने आपकी इच्छा के विपरीत कोई कार्य किया ही नहीं, आप सब कुछ मैं आपके लिए करती हूँ। आपको भी पता है ये चीज़ कि मैं आपको पूरी तरीके से समर्पित हूँ, है ना। जन्म में भी मैंने जब जन्म लिया तो सबसे पहले आपको देखा, आपके ही शब्द सुने, ये आपको भी पता है अच्छे से। तो फिर ये सब आपसे चीज़ें छुपी भी नहीं है। तो फिर भी ऐसा क्यों है कि जो कोई अगर साधारणतया कोई साधु होता है, जब आपका भजन करता है, आपकी पूजा करता है, तो उसका गुणगान किया जाता है। और मैं पूरी तरीके से आपकी सेवा करना चाहती हूँ, कर रही भी हूँ, मेरे मन में कोई द्वैतता नहीं है, फिर भी जो है मेरे को कलंकिनी बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों, बोले शास्त्र के नियम है कि उनका ग्लोरिफिकेशन होता है, लेकिन मेरे को तो सब लोग कोस रहे हैं, ऐसा क्यों, आप बताइए मुझे। तो ऐसे इस तरीके से जो है राधा रानी ने अपना जो है अपने भावना प्रकट की। और फिर जो है राधा रानी ने बोला कि यदि आप मेरे को इसमें मदद नहीं करोगे, इस चीज़ को सॉल्व करने में मेरी मदद नहीं करोगे, मतलब इसको दूर नहीं करोगे संशय को, तो मैं आत्महत्या कर लूँगी यमुना में कूद के अभी। और भगवान ने देखा कि ये तो बहुत सीरियस है इस बात को, और उन्होंने पूरा बोले मैं वापस नहीं जाऊँगी, मैं वापस नहीं जाने वाली, अपने घर पे यहीं आत्महत्या करूँगी। तो भगवान थोड़े सीरियस हो गए। भगवान ने मनाया जैसे उनको, जैसे जो है स्त्रियों को मनाना इतना आसान काम नहीं है। श्रीमती राधा रानी है, वो तो मान लीला करती हैं स्पेशली, तो उनको जो है आप जानते हैं कि उनको बनाना कितना मुश्किल है। तो उन्होंने बड़े हाथ पैर जोड़े, भगवान ने बोला बस थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा टाइम दो, एक दिन दे दो बस, आज जैसे तैसे बर्दाश्त कर लो, आज जैसे तैसे बस बर्दाश्त कर लो। मैं गारंटी देता हूँ कि पूरे व्रज में जो है सबको पता लग जाएगा तुम कलंकिनी नहीं है, तू सती है, सबको पता लग जाएगा। तो जैसे तैसे भगवान उसको समझाते हैं, राधा रानी श्रीमती राधा रानी को समझाते हैं और उनको जो है आश्वासन देते हैं, और वापस अपने घर पे चली जाती है। मतलब वापस अब घर पे आएंगी तो दो लोग बैठे थे पहले से तैयार थे, जटिला कुटिला, है ना। और जैसे ही वो उन्होंने प्रवेश किया, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, कहाँ गई थी कलंकिनी, हमको पता है कहाँ जाती है, तो ये वो ऐसा करके। अब राधा रानी को भगवान का आश्वासन याद था, उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन फिर भी चोट तो लगती है हृदय पे। तो राधा रानी जो है बड़ी दुखी हो गई
और वो जो है इस तरीके से थोड़ा सा मतलब डिप्रेशन नहीं बोल सकते, वो तो भगवान उनको क्या डिप्रेशन आएगा, लेकिन इस तरीके से दिव्य उनको दुख हुआ और फिर वो जो है ऐसा करके बेहोश हो गए, ऐसा कुछ ऐसा है कि वो उस समय के लिए रूम कमरे में गई और रोने लग गई और उसके बाद जो है अब मतलब चेतना उनकी उस समय के लिए थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई वो। अब इधर भगवान कृष्ण अपने घर पे आए, भगवान कृष्ण सोच रहे हैं क्या किया जाए, ये जिसने जो बोला बिल्कुल सही बोला, भगवान सोच रहे हैं कि इसने बिल्कुल सही बोला, ये मेरे अलावा कुछ चाहती ही नहीं है, और इसने ये भी सही बोला, बोले जो साधु थोड़ा भी मेरे लिए सेवा करते हैं उनका गुणगान होता है, तो इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो भगवान सोच रहे थे क्या करूं, तो भगवान बहुत चिंता में आ गए। भगवान कभी ऐसे चिंता में नहीं आते, मतलब साधारणतया, लेकिन ये दिव्य चिंता है, भगवान भी चिंता करते हैं। तो इतना चिंता में आ गए, पूरी रात सोच रहे हैं कैसे क्या करूं जिससे जो है राधा रानी का कष्ट कम हो जाए, क्योंकि राधा रानी भगवान से अलग तो है ही नहीं, तो जो राधा रानी का कष्ट है वही भगवान का कष्ट है। इसलिए जो है भगवान जो भक्तों का कष्ट होता है वो भगवान का कष्ट होता है, और जो भगवान का कष्ट होता है वो भक्तों का कष्ट होता है ना। चैतन्य महाप्रभु एक बार हरिदास ठाकुर को पूछे, बोले हरिदास इन मलेच्छों का उद्धार कैसे होगा। तो हरिदास ठाकुर इतना चिंता रहता है चैतन्य महाप्रभु को, बोले जो है इनका उद्धार कैसे होगा, पेड़ पौधों का उद्धार कैसे होगा, ये भी सोचते चैतन्य महाप्रभु। तो हरिदास ठाकुर ने बोला हा राम हा राम, बोले ये जो मलेच्छ जो है हाराम बोलेंगे, हराम बोलते ना हराम, उसमें राम आता है, तो बोले इसमें राम शब्द आएगा, उससे इनका उद्धार हो जाएगा। तो देखिए भगवान को कितनी चिंता है, भगवान को भक्तों की चिंता रहती है, इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है असुरों को मारना, तो जैसे कई लोग भगवान बोलते हैं ना परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये तो भगवान कैसे भी कर सकते हैं, है ना। इनफैक्ट जैसे नरसिंह भगवान एक बार प्रकट हुए, लेकिन भगवान का नाम ही काफ़ी था। प्रहलाद महाराज पे अनेक बार संकट आए, लेकिन जो है भगवान का नाम ही उनको प्रोटेक्ट कर रहा था। तो भगवान को जो है असुरों को मारने के लिए आने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को जो है भगवान क्यों आते हैं, केवल अपने शुद्ध भक्तों को आनंद देने के लिए। तो ये तो बड़ी चिंता थी, तो भगवान सोच रहे थे कि क्या करूं, तो पूरी रात सोचते रहे और फिर सो गए। और सुबह जैसे भगवान का उठने का टाइम होता है, थोड़ा लेट उठते हैं भगवान, है ना, 6:30-7 बजे के आसपास। फिर उठते ही जो है टॉयलेट वॉयलेट करना, ब्रश करना वगैरह सिस्टम नहीं है, तो तुरंत जो है बछड़े लिए और जो है उनके फ्रेंड आ जाते हैं, सब जुगाल वाल सब जो आ जाते हैं फ्रेंड्स, और बछड़े चढ़ाने के लिए निकल जाते हैं। टिफ़िन भी जो है पैक कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट वहीं जंगल में तो सब पैक करके, और वो लेकिन उस दिन क्या हुआ कि भगवान उठ ही नहीं रहे। तो सब सोच रहे हैं क्या हो गया, टाइम देख रहे हैं 5, 5:30, 6, 6:30, 7 उठ ही नहीं रहे भगवान। तो ऐसा करके फिर क्या हुआ कि सबको चिंता हो गई, तो यशोदा माई गई, सबने बोला कि देख के आओ क्या बात है, उठ क्यों नहीं रहे। तो यशोदा माई गई, जैसे ही हाथ लगाया भगवान को तो गर्म हो, एकदम फीवर हो रहा है 104 डिग्री, बहुत गर्म हो गए। और जो है यशोदा माई को चिंता हो गया, ये क्या हो गया, इसको इतना बुखार हो गया, कुछ बोल भी नहीं रहा है, और भगवान का चेहरा भी भगवान ने ऐसा बना लिया कि एकदम हालत ख़राब है। तो सब चिंता में आ गए, क्योंकि तो जो है सब ने फिर बुलाया, वैद्य को बुलाया। उस समय एलोपैथी तो होती नहीं थी, एलोपैथी तो बाद में चली। तो जो भी होम्योपैथी या जो है आयुर्वेदा या जो भी पैथी थी, सारे बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया गया, सारे लोग आए। कोई जो है पट्टी लगा रहा है भगवान के सिर पे पट्टी लगा रहा है बुखार उतारने के लिए, कोई मसाज कर रहा है, सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं ताकि उनको थोड़ा आराम मिले। तो जो है क्योंकि सारे जो ब्रजवासी थे वो रोने लग गए जब देखा कि पट्टी लगाने से भी कुछ नहीं हो रहा है, सब नर्व चेक कर रहे हैं, मेडिसिन भी दे दिया, मसाज भी कर लिया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो सब चिंता में आ गए और सारे ब्रजवासी रोने लग गए, बुरी तरह रोने लग गए। अब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा क्या सोल्यूशन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जो है इसके बाद क्या हुआ, इनफैक्ट ब्रजवासी तो रोने लग गए, जानवर भी रोने लग गए, गाय भी रोने लग गई, क्योंकि सब लोग भगवान, एक्चुअली वो ब्रजवासी तो भगवान के लिए जीते थे, भगवान का ही दुख उनका दुख, भगवान का सुख उनका सुख। तो इस प्रकार से पेड़ पौधे भी एकदम मुरझा गए, सब ऐसा सिचुएशन हो गया कि लग रहा था कि अब ये तो ठीक ही नहीं होगा, और सब टेंशन में। उसी समय जो है कोई व्रत करने लग गया, जैसे होता है ना कई बार कोई बीमार हो जाता है तो कोई व्रत करने से शायद ठीक हो जाए, कोई व्रत कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई अष्टक पढ़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई जप कर रहा है, किस जैसे तैसे बस भगवान को कोई फ़ायदा, कुछ रिलीफ मिल जाए। तो ऐसा करके फिर क्या हुआ कि एकदम से जो है कुछ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, एकदम से क्या है कि एक बहुत यंग लड़का, एक जवान लड़का आता है ना, जवान लड़का आता है, वो देखता है कि सब लोग ऐसे दुखी हैं, रो रहे हैं, तो पूछते हैं, वो जवान लड़का आता है, बोले कि आप लोग इतना रो क्यों रहे हैं, दुखी क्यों हैं।
तो बोल रहे हैं कि ये जो है नंद नंद महाराज का जो पुत्र है ये बीमार हो गया है और बहुत इसका कुछ हो ही नहीं रहा है। तो बोले अच्छा अच्छा ऐसा है क्या? बोले आपकी तारीफ, बोले मैं जो हूँ मैं जो हूँ मैं जो हूँ उसका वो कौन है आयुर्वेद में धन्वंतरी का शिष्य हूँ मैं धन्वंतरी का शिष्य हूँ। मैंने स्वर्ग से MBBS किया है, स्वर्ग से MBBS किया है, रिटर्न टेस्ट नहीं किया, बिना रिटर्न टेस्ट के डायरेक्ट होता है स्वर्ग में। बोले स्पेशल मेरे पास हर बीमारी का इलाज है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उन्होंने ID कार्ड भी दिखाया, जैसे हमारे एम्स के ID कार्ड होते हैं ना यहाँ पर, वैसे उन्होंने ID कार्ड दिखाया कि स्वर्ग के डॉक्टर हैं। बोले मैंने तो स्वर्ग की इतनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक की हैं, तो आपकी ये धरती की बीमारी क्या है, मैं ठीक कर दूंगा, चिंता वाली बात नहीं है। तो बोले मेरे को लेके चलो। तो फिर वो जो है वो उनको लेके जाते हैं। सब लोगों को लगता है चलो अब धन्वंतरी जी का शिष्य आया है साक्षात, तो इसका मतलब सबको लग गया कि अब ठीक हो जाएगा, अब कुछ ना कुछ तो होगा इलाज। तो सब खुश हो गए। फिर वो नंद भवन में लेके जाते हैं उनको, नंद भवन में लेके जाते हैं तो पेशेंट सो रहे होते हैं, भगवान सो रहे होते हैं। तो वो सारे जैसे डॉक्टर चेक नहीं करता है, बोले जीभ दिखाओ तो ऐसा भगवान का जीभ देखा। बोले आँख देखी, अब उस समय टॉर्च होती नहीं होंगी पता नहीं, जैसे वो डॉक्टर लोग होते हैं ना ऐसे टॉर्च ऐसे करके आँख टॉर्च डाल के देखते हैं कैसा है। फिर पूछते हैं, फिर सब चेक करते हैं, पल्स चेक करते हैं। तो वो देखते हैं, बोले सिचुएशन तो बहुत ही क्रिटिकल है, बोले बहुत खतरनाक रोग हुआ है। तो सब लोग टेंशन में आ रहे हैं। बोले क्या किया जाए? बोले सिचुएशन तो बहुत क्रिटिकल है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। बोले मैं साधारण डॉक्टर नहीं हूँ, मैं स्पेशल डॉक्टर हूँ, बस मैं जो हूँ धन्वंतरी जी का शिष्य हूँ, मेरे पास इलाज है। तो सब खुश हो गए। बोले इलाज है तो बताओ क्या इलाज है? बोले इलाज तो है लेकिन उसका जो है तरीका थोड़ा अलग है। तो बोले क्या तरीका है? बोले वो स्पेशल तरीका है। बोले बताओ तो सही। तो बोलो जैसे हम कोई दवाई लेते हैं, है ना, आयुर्वेदिक कोई दवाई लेते हैं, दूध के साथ लेते हैं, दही के साथ लेते हैं, या शहद के साथ लेते हैं, कभी पानी के साथ भी लेते हैं। तो बोले ये दवाई मेरे पास है, दवाई उन्होंने बता दी। बोले कि इनको जो है ये मेडिसिन दिया उन्होंने कुछ ऐसा, बोले इस मेडिसिन को एक पानी के साथ लेना है, 1 गिलास पानी के साथ। बोले तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, पानी तो सब जगह है। बोले वो स्पेशल पानी है, वो पानी जो है स्पेशल है, वो लाना पड़ेगा यमुना से। तो बोले उसमें कौन सी बड़ी बात है? बोले उसकी कंडीशन सुन लीजिए पहले। उसकी कंडीशन बताई उन्होंने। उसकी कंडीशन ये है कि ये पानी जो है वो तभी काम करेगा दवाई के साथ, इस पूरे ब्रज के अंदर जो सबसे सती नारी है ना, सबसे सती नारी, वो जब पानी लेके आएगी, और वो मटका, एक स्पेशल मटका बताया, बोले ये मटका होना चाहिए, इस मटके में 1000 छेद थे। एक मटका दिया, उस मटके में 1000 छेद थे। बोले इस मटके को लेके जाना है उस सती को, जो भी सती नारी होगी, जो भी कंटेस्ट जो क्या बोलते हैं कैंडिडेट होंगे, पार्टिसिपेंट्स, उनको ये मटका लेके जाना पड़ेगा, कपड़ों के साथ डुबकी लगानी पड़ेगी यमुना में, और 1 बूंद भी पानी नहीं गिरना चाहिए। बताइए 1000 छेद है मटके के अंदर, और भगवान वो जो धन्वंतरी जी के जो शिष्य थे वो बोल रहे थे 1 बूंद पानी नहीं गिरना चाहिए। तब जाके जो है उस दवाई का वो उसके हाथ से वो पानी स्वीकार किया जाएगा। तो ये बात सब जगह फैल गई। अब वैसे तो ब्रज की जो गोपियाँ सब सोच रही हैं, मतलब सब सती तो थी, उसमें कोई डाउट नहीं था, लेकिन सब सोच रही हैं अब क्या करें, बेइज्जती हो जाएगी, जाएंगे और ऑब्वियसली बात है पानी तो गिरेगा। सब लोग टेंशन में आ गए, जाए कि नहीं जाए, जाए कि नहीं जाए। तो इतने में जो है सोच रहे हैं क्या किया जाए। इतने में देखा कि कोई आगे ही नहीं आ रहा है। जब इज्जत पे बात आती है तो टेंशन तो हो ही जाता है, कोई आगे नहीं आ रहा है। फिर यशोदा माई जो थी उन्होंने बोला चलो सब छोड़ो। माँ जो होती है वो सब भूल जाती है। माँ बोलती है सब तुम पीछे हटो, मैं जाऊँगी, मैं जाती हूँ, है ना। नंद महाराज को उनसे परमिशन लिया, बोले मैं जाऊँगी, मेरा पुत्र परेशान है। तो वो जो थे वैद्यराज, उन्होंने बोला अरे रुको, हाँ ये कंडीशन मैं बतानी भूल गया। ये कंडीशन ये है, बोले कि जो बीमार रोगी है उसकी माँ नहीं जाएगी, उसकी माँ जाएगी तो दवाई असर नहीं करेगी। बोले उसके अलावा कोई सती स्त्री होनी चाहिए। तो यशोदा माई को बड़ा बुरा लगा, बोले मैं तो तैयार हूँ सब कुछ करने के लिए, अब मेरे पुत्र को कैसे आराम मिलेगा। बोले ठीक है, वैद्य बोल रहे हैं तो करना ही पड़ेगा, डॉक्टर जैसा बोलेगा वैसे करना जरूरी है, वरना इलाज नहीं होगा। तो फिर जो है अब जो है बहुत सारी जो है ब्रजवालाओं ने प्रयास किया। अब सब जाती, जाके वो मटका लेके 1000 छेद वाला मटका लेके यमुना में डुबकी लगाती, और जैसे ही बाहर आती तो क्या होगा आप तो जानते ही तो जो है ऐसा करके सबकी बेइज्जती हो गई। अंत में जो सबसे ज़्यादा सती सावित्री थी, जो ऐसा मानती थी, जटिला कुटिला नेगेटिव रोल वाली, तो उन्होंने बोला हाँ हमको तो पता ही है, हम है ना, उनका नंबर वो सबसे लास्ट में आने वाली।
तो उन्होंने बोला कि हाँ, बहुत लक्ष्मी जैसी बहुत सती नारियाँ हुई है, लेकिन हमारे से महान सती थोड़ी है इस ज़माने में, तो कलयुग में हमारे से ज़्यादा सती कौन है। तो जटिला कुटिला ने बोला ठीक है, हम जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको तो पूरा कॉन्फिडेंस था कि हमारे मटके से पानी नहीं गिरेगा। तो पहले सास जाती है, सास का नाम जटिला होता है ना, जटिला। पहले सास जाती है एकदम, जैसे रेसलिंग के लिए कोई जाता है ना, ऐसे धोती बांध के ऐसे ऐसे करके, तो अपना साड़ी जो भी पहनते होंगे सब बांध के मटका लेके आराम से जाती है। उनको फुल कॉन्फिडेंस था, पूरा कॉन्फिडेंस था, कुछ नहीं होगा, मैं ले आऊँगी। और वो गई अंदर, मटका जो भरा और आराम से टेंशन के लिए ऐसे ही बाहर निकली। जितना और लोगों का पानी गिर रहा था उससे ज़्यादा तेज़ी से गिरना शुरू हो गया। तो उनकी ऐसी बेइज्जती हुई, उनको इतना क्रोध आ गया, बोले सब हंसने लगे, बोले देखो अपने आप को सती सावित्री बोलती है, हाँ 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 सती सावित्री बोलती है। तो बड़ा जो है उनको क्रोध आया, उन्होंने मटका उठा के फेंक दिया, है ना, फिर चली गई। उसके बाद में जो ननद थी कुटिला, उसने सोचा ये तो अब सोचिए ऐसा होता है ना कई बार, जैसे कई बार हमको बोलते हैं नहीं प्रभु जी आप पहले कीजिए गुणगान, या आप पहले लेक्चर दीजिए, फिर क्या लास्ट में पॉइंट्स मिल जाते हैं बताने के लिए ताकि कोई समस्या ना हो। अब उसके लिए तो उल्टा हो गया, इतने सारे लोग फेल मार गए। अब वो सोच रही है क्या करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, नहीं जाऊंगा तो भी बेइज्जती हो जाएगी कि सती नहीं है, और जाऊंगी तो भी टेंशन है। तो सोच रही है ऐसा, जैसे तैसे वो प्रार्थना करती है, जाती है, फिर वो भी उसके साथ भी वही होता है। तो अब जो है सब टेंशन में आ जाते हैं, अब क्या होगा। वेदराज बोलते क्या हुआ, अभी तक पानी नहीं आया आप लोगों का, आप बता रहे थे पानी लाने वाले थे। तो जो है सब बोले ऐसा तो और कोई उपाय नहीं क्या, बोले ये तो काम ही नहीं कर रहा है, यहाँ तो कोई ऐसी स्त्री है ही नहीं, सबके मटके से पानी गिर रहा है। तो बोले मैं क्या बोल सकता हूँ, यही उपाय था, आप लोग अब क्या करूँ मैं। बोले नहीं और कोई उपाय होगा आपके पास, प्लीज़ बताओ। आप तो धन्वंतरी जी के शिष्य हो, आपने स्वर्ग से MBBS किया है बिना डोनेशन वाला जो है, तो कुछ बताइए। तो जो है उन्होंने वो बोले कि उनके पास क्या है, पोथी रखते थे वो। बोले ठीक है, एक तरीका है, मुझे ज्योतिष शास्त्र भी आता है, एस्ट्रोलॉजी आता है। तो उन्होंने बताया कि मैं आपको बता सकता हूँ कि एक जो बोले ऐसी स्त्री है यहाँ पर, मैं अपने ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान से बता सकता हूँ, बोले ऐसी स्त्री है यहाँ पर। बोले लेकिन हमने तो सबको छान मार लिया, ऐसे कोई स्त्री मिल ही नहीं रही है। ये तो जो है बोले आप बताइए कौन है वो स्त्री, इसका नाम बताइए। बोले नाम नहीं बता सकता, नाम बताने से गड़बड़ हो जाएगा, नाम नहीं बता सकता। बोले प्लीज़ कुछ तो बताओ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं पहला अक्षर बता दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं बता सकता। तो बोले ठीक है पहला अक्षर बता दीजिए। तो फिर जो है उन्होंने अपने ज्योतिष के ज्ञान से बताया, बोले कि यहाँ से ना इस दिशा में आप जाएंगे, पूर्व दिशा में, तो इस दिशा में गांव पड़ेगा, उस गांव में जो है ये घर होगा और इसके आसपास वो स्त्री रहती है, उसका नाम रा है। तो ऐसा बता दिया उन्होंने, तो सबको समझ में आ गया। बोले राधिका, अरे वो तो कलंकिनी है, वो तो व्यभिचारिणी है। किसका नाम ले लिया आपने, पूरे व्रज में प्रसिद्ध है कि वो तो कलंकिनी है, वो सती हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने बोला देखो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, इतना मैंने कर दिया है, अब आपकी इच्छा है तो ट्रीटमेंट करवाना है तो ठीक है, वरना हरे कृष्णा। तो ऐसा करके जो है तो उन्होंने, सब लोगों ने सोचा क्या करें। तो बोले एक बार ट्राई कर लें, क्या पता वैद्यराज जी बता रहे हैं तो सही होना चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, ना चाहते हुए भी। और इधर जो श्रीमती राधा रानी थी ये दुखी थी, मतलब ये तो एकदम जैसे बेहोश अनकॉन्शियस पड़ी थी। तो फिर वो जो है जटिला कुटिला बोली थी ये और सती है ना, हो ही नहीं सकता। तो फिर उन्होंने सबने डिसाइड किया चलो ठीक है एक बार ट्राई करते हैं। तो फिर वो जाते हैं श्रीमती राधा रानी के पास, श्रीमती राधा रानी को बताते हैं, बोले ऐसा ऐसा सिचुएशन हुआ है ना, भगवान कृष्ण जो हैं। और राधा रानी बोलती है मैं नहीं जाऊँगी। पहले उनको ये नहीं बताते कि बीमार है भगवान, ऐसे बताते, बोले ऐसी सिचुएशन है पानी लाना पड़ेगा। तो बोले मैं नहीं जाने वाली। बोले वैसे ही लोग मेरे को इतना बोलते हैं, मैं जाऊँगी तो और ज़्यादा बोलेंगे। तो जो है उसके बाद में उन्होंने बोला लेकिन आप सोचिए कि कृष्ण का बुखार इतना बढ़ गया है। तो फिर राधा नहीं, जब कृष्ण के बारे में बोला, बोले ठीक है मैं जाऊँगी। तो उन्होंने कुछ देखा नहीं, भागी वहाँ से तुरंत, बहुत तेज़ी से दौड़ी। दौड़ने के बाद जो है उन्होंने मटका उठाया और जो है सब लोग हंस रहे थे, बोले ये और देखो इसका तो स्टार्टिंग में ही डब्बा गोल हो जाएगा, देख लेना। तो ऐसा सब लोग हंस रहे हैं, है ना। और राधा रानी कुछ सोचती नहीं है, मटका लेके जाती हैं और यमुना में जम कर देती हैं। जम करके मटका निकालती हैं तो सबको दिख रहा है, मटका जैसे ही पानी से बाहर निकली मटका पूरा भरा हुआ है, सबको दिख रहा है, सब देख रहे हैं। अब सब बस गिरने वाला है, सब देख रहे हैं, लेकिन पानी गिर ही नहीं रहा है, सब देख रहे हैं ये क्या चक्कर है ना। और श्रीमती राधा रानी पूरा मटका बाहर लेके आ जाती हैं, मटके के अंदर पानी है, सबको दिख रहा है लेकिन पानी नहीं गिर रहा। तो ऐसा करके फिर वो पूरा
फटा, सबकी नज़रें श्रीमती राधा रानी पे थी कि अब पानी गिरे, अब पानी गिरे, अब पानी गिरे। और राधा रानी की नज़रें कहाँ थी? नंद भवन में। फटाफट भागो। राधा रानी भागी, फटाफट गई। फिर वो वैद्यराज के पास गई। वैद्यराज और भी लोग थे, तो उन्होंने बोला कि देखो, जो ये पानी लेके आया है वही उसको पिलाएगा। तो वैद्यराज ने बाकी सब गेट आउट, बोले सब बाहर चलो, गेट आउट। तो सबको बाहर निकाल दिया। फिर जो है वैद्यराज जी जो है गए, उनको जो है अंदर भेज दिया श्रीमती राधा रानी को, और वो पानी था उसमें। तो तब तक पूरे ब्रज में ये बात फैल गई कि जिसको हम कलिंकिनी बोल रहे थे वो कौन है? सती, पूर्णतया, है ना। तो ऐसा करिए पूरे ब्रज में सब लोग सोच रहे थे हमने क्या सोचा, हमने तो गलत सोच लिया था, ये तो इतनी पवित्र स्त्री है, हमने क्या क्या नहीं किया, इसको इतना परेशान किया। इधर जो है भगवान कृष्ण को उन्होंने सिर्फ पानी पिलाया। तो भगवान कृष्ण जो है उठे और फिर बोले अब तो ठीक है। भगवान ने बोला अब तो ठीक है। तो राधा रानी को समझ में नहीं आया, है ना, कुछ गेस्ट आए बाहर कोई नहीं। तो राधा रानी को समझ में नहीं आया क्या करना है। राधा रानी समझ में बोले वो वैद्यराज कौन था? मैं ही तो था वो वैद्यराज, है ना, मैं ही था, वैद्य के रूप में मैं ही आया था। तुम याद है तुमने अपनी परेशानी मेरे को बताई थी, ऐसा ऐसा है। तो बोले वो अब मैंने जो है साबित कर दिया कि नहीं कर दिया। तो ऐसा करके तो ये एक लीला थी जिसमें हमको पता लगता है कि श्रीमती राधा रानी जो है भगवान, मतलब जैसे भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं ना, माम चा अव्यभिचारिणी, मेरे को जो है भगवान कृष्ण जो है अनन्य भक्ति चाहते हैं। मतलब उसमें व्यभिचार नहीं होना चाहिए, नहीं, कृष्ण के साथ, है ना, ये गणपति जी की भी पूजा कर लें, शिव जी की भी पूजा कर लें, थोड़ा ब्रह्मा जी का भी कर लें, जैसे 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो कल मैं एक भक्त का प्रवचन सुन रहा था, वो बता रहे थे अगर 33 करोड़ देवी देवता की पूजा करेंगे हम एक दिन में, तो 1 घंटे में कितने देवताओं की पूजा करनी पड़ेगी और 1 सेकंड में कितने देवताओं की पूजा करनी पड़ेगी, और सबका तरीका अलग अलग है। तो आपकी क्या स्थिति होगी सोचो। यहाँ तो भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है, जल में तुलसी तो डाल सकते हो, उनकी अपनी अपनी डिमांड है। तो ऐसा करके वो बोल रहे थे। इसलिए भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करने से, श्री राधा कृष्ण की पूजा अर्चना करने से सबकी पूजा अर्चना हो जाती है। तो भगवान भी यही चाहते हैं, इधर उधर मत जाओ, जो भी चाहिए, अगर कुछ चाहिए भी, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामा उधार दी, कुछ चाहिए तो भी मेरे पास आओ, कुछ नहीं चाहिए तो भी मेरे पास आओ, मेरे पास ही आओ। तो भगवान जो हैं वो क्या है, इधर उधर नहीं चाहते, एक। इसलिए भगवान जो है बोलते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति करना चाहिए। तो ये हमको शिक्षा मिलता है कि भगवान क्या चाहते हैं अपने भक्तों से। एक और भी अनेक सारी लीलाएं हैं, जैसे राधा रानी बहुत करुणामय हैं और भक्त वत्सल हैं। तो इस पे कुछ लीला आती हैं। तो एक बार एक राधा कुंड, आज तो राधा कुंड ऐसा डेवलप्ड है कि जो है सीढ़ियाँ लगी हुई, हम जाते हैं, हाँ ये राधा कुंड, ये श्याम कुंड, है ना, जाके स्नान कर लिया, हरि बोल हरि बोल। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जो जिन्होंने, जब षड गोस्वामी अष्टकम, जो षड गोस्वामी जी थे, उन्होंने ढूंढा इस जगह को, राधा कुंड को। वैसे चैतन्य महाप्रभु ने इंडिकेट किया था कि राधा कुंड है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, उस समय जंगल था। तो उस समय बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे उसके आसपास, राधा कुंड श्याम कुंड के आसपास। तो एक बार जो है एक सियारिन थी। सियारिन मतलब, सियारिन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जैकाल, जैकाल, जैकाल या वुल्फ, पता नहीं मुझे। सियारिन मतलब इस तरह, तो फीमेल। तो वो जो है उसको प्यास लगी तो वो जो है राधा कुंड से जल उसको पीना, उसको प्यास लगी तो वो राधा कुंड के पास आई जल पीने के लिए। तो उधर से क्या हुआ कि जो है उस समय ऐसा नहीं था जैसे आज का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो बहुत सारे बालक खड़े हुए थे, बच्चे थे, खूब सारे बच्चे और कुछ लोग भी खड़े थे। तो बच्चे तो आप जानते हैं बदमाश होते हैं खूब, है ना। जैसे कोई जानवर, छोटा जानवर आता है तो बच्चे लोग, जैसे कुत्ता भी आता है तो पत्थर मार देते हैं, उसको परेशान करते हैं, उसको भगा देते हैं, होता है ना, ऐसा होता है। तो ऐसा करके वो बच्चों ने क्या किया, उसको परेशान करना शुरू किया, सियारिन को बहुत परेशान करना शुरू किया। तो सियारिन जो है डर के मारे और डंडा उठा लिया उन बच्चों ने, और डंडा उठा के ऐसे घुमाने लग गए और उसको पीछे भागे। तो सियारिन सोचे कि अब तो पिटाई हो जाएगी। तो वो एक बिल में घुस गई, एक बिल था वहाँ पास में, एक बिल में घुस गई अपने जीवन को बचाने के लिए। तो जो है उन्होंने क्या किया, उन बच्चों ने वो बिल के बाहर लकड़ी डाल दी, घास फूस डाल दी और आग लगा दिया, ऐसे ही मज़े मज़े में आग लगा दिया। अब ये सियारिन की हालत ख़राब, क्योंकि रास्ता तो वही है बिल में से बाहर निकलने का। तो सियारिन जो है अब क्या करे, अंदर रहेगा तो सांस दम उसका घुट जाएगा, मरने वाली है, वैसे भी आग लग गई है। तो वो प्रयास करती है वहाँ से निकलने का और जैसे तैसे निकल जाती है, लेकिन जब निकलती है तो आग लग जाती है उसके शरीर पे और बहुत कष्ट होता है, जलता है उसका शरीर।
और बहुत करुण पुकार करती है। अब वो अपने लैंग्वेज में करुण पुकार करती है और बहुत दुखी होती है, बहुत कष्ट हो रहा है। उसी समय जो है श्रीमती राधा रानी जो हैं वो वहाँ पर अपनी सखियों के साथ में होती है। उनको पता लगता है कि अरे, उनको उन तक न्यूज़ जाती है, बोले एक सियारिन है, उसको इतना कष्ट है। तो श्रीमती राधा रानी को बहुत दुख होता है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जो है वो जो है सियारिन को बुलाती हैं। तो अपने मित्रों को, अपनी सखियों को भेजती है, बोले सियारिन को बुला के लाओ। तो फिर सियारिन को लेके जाती है। सियारिन की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, जल चुकी होती है, बड़ा रो रही होती है, बहुत बुरी स्थिति थी। तो श्रीमती राधा रानी उस पर पूरा स्पर्श करती है उसको और उसको आशीर्वाद देती है, बोले सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी इतनी दयालु हैं, जानवरों के प्रति भी इतनी दयालु हैं। तो सोचिए क्यों दयालु हैं, कैसे पता लगता है कि श्रीमती राधा रानी अगर भगवान कृष्ण किसी को रिजेक्ट कर दे, कैसा भी कोई व्यक्ति हो, भगवान का खुद का क्वालिफिकेशन है, भगवान का क्वालिफिकेशन है 35 नंबर लाओ तो पास करूँगा, है ना। अहम क्या बोलते हैं लास्ट में श्लोक है ना, अहम सम सर पापे भी मोक्षयामि, सर्व धर्मान 35 नंबर लाना पड़ेगा उस तभी पास करूँगा, ऐसे पास नहीं करूँगा। लेकिन अगर श्रीमती राधा रानी अगर वो किसी डिवोटी के बारे में बोल देती है, नहीं वो कैसा भी हो, चोर उचक्का हो, कुछ भी हो, पर राधा रानी ने बोल दिया कि नहीं नहीं कृष्ण इसको एक्सेप्ट कर लो, तो भगवान कृष्ण को एक्सेप्ट करना पड़ता है। इससे ये भी पता लगता है कि भक्तों के संग भक्तों के शरण में जाना भगवान की शरण में जाने से ज़्यादा लाभप्रद है। ऐसा चैतन्य भागवत में पढ़ा था मैंने कि भगवान की शरण में कोई डायरेक्ट जाता है तो उसका गारंटी नहीं है कि उसका उद्धार होगा, वो रिस्की है। लेकिन अगर कोई भक्तों की शरण में है, शुद्ध भक्तों की शरण में, या जो शुद्ध भक्तों का अनुगमन कर रहे हैं उनकी शरण में है, तो उसका उद्धार पक्का है ना। और ऐसी कई स्टोरी भी आती है, बहुत सारी स्टोरीज आती हैं, ऐसे पास टाइम्स आते हैं। तो ऐसा करके हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण है, लेकिन उनका जो भाव क्या है, श्रीमती राधा रानी का। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण से ज़्यादा दयालु हैं। क्यों ज़्यादा दयालु हैं? कि उनका भाव किसका है, कृष्ण का भाव नहीं है। भाव किसका है? श्रीमती राधा रानी का। भले ही कृष्ण है, लेकिन मूड किसका है? श्रीमती राधा रानी का। इसी कारण से तो जो एक भक्त ऐसा लेक्चर में बता रहे थे, वो बता रहे थे कि भगवान कृष्ण बोलते हैं 35 नंबर लाओ तो पास करूंगा, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं एग्जाम देने आ जाओ पास कर दूंगा, और नित्यानंद प्रभु तो उनसे भी ऊपर है, बोले रोल नंबर बता देना फोन पे पास कर दूंगा, है ना। और उन जो डिवोटीज हैं वो तो उनसे भी दयालु हैं, आप समझ सकते हैं, है ना। जैसे प्रभुपाद हैं, जो आचार्य लोग हैं, वो उनसे भी ज़्यादा दयालु हैं। तो हम जितना नीचे शरण लेंगे भक्तों का, उतना ज़्यादा कृपा मिलेगा। तो ये एक है। इसके अलावा श्रीमती राधा रानी जो बहुत भक्तवत्सल है। भक्तवत्सल कैसे हैं? अपने भक्तों की इच्छा का पूरा करती हैं। हालांकि भक्त लोग नहीं चाहते। तो एक बार की बात है, रूप और सनातन गोस्वामी जी का एक कथा आता है। रूप गोस्वामी जो है बहुत बड़े भक्त हुए हैं, हम लोगों को रूपानुग भी बोला जाता है। रूपानुग मतलब हम रूप गोस्वामी जी की शिक्षाओं का पालन करते हैं। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ये भाई थे। सनातन गोस्वामी बड़े थे, तो दादा बोलते ना, दादा। तो एक बार जो है रूप गोस्वामी जी ने सोचा कि सनातन गोस्वामी जी को बुलाया जाए, उनको जो है कुछ प्रसाद खिलाया जाए। देखिए 6 गोस्वामी जो थे रेगुलर मिलते थे वृंदावन में और कृष्ण चर्चा करते थे, है ना। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृता बोनिधि धीरा धीरा जना प्रिया प्रिया करो निर्मत्सरूप पूजितो। शायद गड़बड़ हो गया ना, ओके। तो ये चर्चा करते थे, मिलते थे आपस में। तो जो है अब रूप गोस्वामी जी तो मधुकरी नहीं करते थे उस समय, क्योंकि उनको लिखना पड़ता था, पुस्तक लिखनी पड़ती थी, उनको आदेश दिया था चैतन्य महाप्रभु ने। तो पहले सिस्टम, जैसे पहले का सिस्टम होता था मधुकरी का, अभी भी है मधुकरी का सिस्टम है। कई साधु जो है वो कच्चा अन्न मांगने जाते हैं। वृंदावन में एक बड़ी खास बात है। एक बार एक भक्त बता रहे थे कि ऐसा मतलब ऐसा एडवेंचर ट्रिप करना चाहिए वृंदावन में। कोई जो है कोई व्यवस्था ना हो, जंगल में जाएं और फिर मधुकरी करें घर घर जाके। बड़ा एडवेंचरस होता है ना। तो ऐसा है, मधुकरी का सिस्टम होता था कि घर घर जाके भिक्षा मांगते थे। थोड़ा सा आटा मिल जाए, है ना, थोड़ा कुछ सब्जी मिल जाए, पका हुआ नहीं, कच्चा ही मांगते थे और फिर उसको पकाते थे। संतों का जीवन इसलिए बड़ा सिंपल है, ना गैस ना चूल्हा, है ना। अभी ठीक है, अभी आप कई बार जो है, एक बार एक एम्स में लड़का था, उसने बड़ा आर्ग्यू किया मेरे साथ। वो बोला कि आप लोग संत नहीं हैं, संत के वेश में कुछ और है। मैंने कहा क्या है बताओ तो सही।
तो उन्होंने बोला आप लोग व्हीकल यूज़ करते हो, मोटरसाइकिल यूज़ करते हो, आप लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हो, आप लोग लैपटॉप यूज़ करते हो, क्या ये संतों का आचरण है क्या? तो मैंने कहा फिर लोग कैसे आएंगे हमारे पास अगर हम ये यूज़ नहीं करेंगे? मेरे को एम्स, मैंने उनको बोला देखो मैं एक्चुअली क्या है, हम लोग एम्स में पहले क्लास लेते थे बच्चों का, तो प्रसाद लेके जाते थे उनके लिए अच्छा सा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो सबसे बड़ा अस्त्र वो क्या है, महाप्रसाद गोविंद है, जो कभी फेल नहीं होता है ना। तो उसने बोला कि आप बार बार ऐसा मत बोला को हम आपके लिए प्रसाद लाएं, हम आपके लिए प्रसाद, मैं ऐसा बोलता था देखो हम आपके लिए प्रसाद लेके आए हैं। मेरा पर मूड ये नहीं था कि देखो हम आप पे एहसान कर रहे हैं, पर मूड कुछ और था, लेकिन वो समझ नहीं पाया। तो उसने बोला, उस लड़के ने बोले आप इस्कॉन वाले लोग, ये आप कोई साधु हैं क्या? आपको पैदल आना चाहिए, आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा फिर प्रचार कैसे होगा? बोले अपने आप प्रचार होगा। उसका उत्तर नहीं है, बोले अपने आप प्रचार होगा, बोले आप कोई एडवर्टाइजमेंट मत करो, जिसको आना होगा वो अपने आप आ जाएगा, है ना। ऐसा करके लोगों को लगता है साधु मतलब ऐसा, साधु का मतलब ये नहीं कि फटे पुराने कपड़े पहने, है ना, और जो है भीख मांगे। साधु का मतलब क्या है? युक्त वैराग्य का सिद्धांत जो अप्लाई करता है। युक्त वैराग्य मतलब कोई भी चीज़ को भगवान की सेवा में यूज़ कर सकते हैं, अपनी खुद की सेवा में यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मोबाइल भी यूज़ कर सकते हैं साधु, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी सेवा के लिए ना लगाए, कृष्ण की सेवा के लिए लगाए, तो वो साधु ही है। तो ऐसा करके तो अब रूप गोस्वामी जी तो मधुकरी नहीं करते थे, अब वो खीर बनाने की इच्छा हुई उनकी। तो अब खीर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? एक तो चावल चाहिए होता है हाई क्वालिटी, एक चाहिए होता है दूध, है ना, और चीनी, और थोड़ा कपूर, और थोड़ा सा जो है पिस्ता वगैरह सब। तब क्या करें? अब वो तो भिखारी है और उनके पास जो है सेवा था, कैसे जाएं? तो श्रीमती राधा रानी को पता लगा कि मेरे भक्त को जो है ये चाहिए। तो एक बालिका, जो श्रीमती राधा रानी एक बालिका का रूप लेके आई, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो वो जो अपने साथ चावल लेके आई, दूध लेके आई, और उन्होंने बोला अरे बाबा, बोले तो उन्होंने बोले कि जो है ऐसे बताया, बोले मैंने सुना है कि आपको बाबा थोड़ा चावल चाहिए, खीर बनाने की इच्छा हो रही है। तो ऐसा करके फिर बोले कि आपको कैसे पता लगा? बोले बाबा मुझे पता लग जाता है। बोले बाबा मैं सामान लेके आई हूँ, है ना। तो वो तो अपना बिजी थे अपना भजन करने में। तो जो है उन्होंने बोला बाबा चिंता मत करो, मैं ही बना दूंगी। तो राधा रानी किचन के अंदर एंटर करती हैं। किचन क्या मतलब जो भी छोटा सा होता है, फिर जो है खुद अपने हाथ से खीर बनाती है। अब राधा रानी जो है वो कुकिंग में बड़ी एक्सपर्ट है, इसलिए किचन डिपार्टमेंट को राधा रानी डिपार्टमेंट बोलते हैं। राधा रानी एक्सपर्ट है हर चीज़ में, और कुकिंग में तो विशेष एक्सपर्ट है। तो राधा रानी ने खीर बनाई बड़े अच्छे से, बहुत सुंदर खीर बनाई। जो है वो अलौकिक खीर थी, अलौकिक खीर, इस लोक की खीर नहीं है। आप सोचिए राधा रानी अपने हाथ से खीर बनाए तो वो क्या खीर होगी। तो उन्होंने खीर बनाई और जो है उसकी सुगंध जो है पूरे घर में फैल गई, रूप गोस्वामी जी के पूरा जो कुटीर था। अब सनातन गोस्वामी आए, सनातन गोस्वामी ने देखा बड़े आज तो बोले, है ना, बोले आज तो बोले अब छोटे भाई को क्या बोलते, बड़े को तो दादा बोलते हैं ना, छोटे भाई को कुछ जो बोलते हैं अनुज। तो बोले कि आज आपने ये बनाया है, बड़ा मेहनत किया आपने, इतना मेहनत किया, आप इतना सब सामान लेके आए। तो जो है उन्होंने बोले कि भाई साहब मैंने कोई मेहनत नहीं किया है। बोले एक सुंदर लड़की आई थी, पहले ये नहीं बताया, पहले जो है सनातन गोस्वामी पास बैठे उनको खीर खिलाई। बोले बड़ी सुंदर सुगंध आ रही खीर की, महक रहा है। उन्होंने जैसे खीर टेस्ट की, जैसे ही उन्होंने खीर टेस्ट की उनको पता लग गया कि ये इस जगत की खीर नहीं है। और फिर जो है उन्होंने बस, तो उन्होंने जो है पूछा उनसे, बोले क्या क्या पीछे क्या सीक्रेट है। तो उन्होंने बोला, बोले ये एक लड़की आई थी, सुंदर सी लड़की थी, उसने सारा सामान दिया। तो सनातन गोस्वामी ने बोला आज के बाद ऐसा मत करना, बोले मधुकरी किया करो। बोले वो श्रीमती राधा रानी थी तो तुमने सेवा कैसे ले ली उनसे? भक्त का स्वभाव होता है कि भगवान से सेवा नहीं लेना चाहता, तो ये, लेकिन भगवान हमेशा रेडी रहते हैं भक्त की सेवा करने के लिए। तो ऐसा करके अभी आरती का समय हो गया है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद। हरे